कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो कहानी। इंशाअल्लाह आज भी एक कहानी सुनेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कहानी से। कहानी का जो कैरेक्टर है आज वो है नोमान भाई। कौन है? नोमान भाई। कहाँ है भाई ये नोमान भाई? नजर नहीं आ रहे। कहाँ है ये? कहानी में है। कहाँ है? कहानी में है नोमान भाई। नोमान भाई के बड़े चर्चे हैं कहानी के अंदर। अब देखते हैं नोमान भाई क्या कर रहे हैं कहानी में। ठीक है, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले हम दुरूद पाक की फजीलत सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, नोमान भाई को खेलना बहुत पसंद है। क्या पसंद है? खेलना। बड़ा खेलते हैं भाई, बहुत शौक है खेलने का। आपको शौक है? बिल्कुल शौक है, बिल्कुल शौक है। हमें भी खेलने का शौक है। नोमान भाई को दोस्तों के साथ खेलने का शौक है। आपको किसके साथ खेलने का शौक है? मोबाइल। गलत बात है। मोबाइल? मुझे आईपैड। आईपैड? क्या आईपैड से क्या खेलोगे आप? मोबाइल से क्या खेलोगे? गेम्स। मोबाइल में खेलने का अच्छा नहीं है। खेलनी तो एक्टिविटीज हो, फिजिकल एक्टिविटीज। क्या हो? फिजिकल एक्टिविटीज। इसी तरह नोमान भाई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। इनको है दोस्तों के साथ खेलने का शौक। किनके साथ? दोस्तों के साथ। आप लोग दोस्तों को पूछते नहीं है क्योंकि आप मोबाइल आ गया है। मोबाइल ही आपका दोस्त है। पता नहीं चला कि नाज़रीन भी सुन रहे होंगे। ठीक है ना, मोबाइल ही आप दोस्त बन गया है। वरना पहले जो था वो दोस्तों के साथ खेला करते थे, दोस्तों के साथ फिजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी। तो प्यारे बच्चों, नोमान को भी है शौक दोस्तों के साथ खेलने का। फिजिकल एक्टिविटी हमारी भी होनी चाहिए बच्चों की। क्या होनी चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी। मोबाइल छोड़े, ये आईपैड मोबाइल गेम्स वगैरह ये तो यूं समझिए आंखें भी खराब करेंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर देंगे। नोमान भाई को दोस्तों के साथ खेलने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि भाई हर वक्त वो खेलता रहे। क्या करता रहे? हर वक्त तो खेलता रहे। देखो खेलना चाहिए लेकिन हर वक्त खेलता रहे। अब नोमान भाई को तो छुट्टियां करने में बड़ा मजा आ रहा है। स्कूल नहीं जाना भाई। स्कूल नहीं जाना। स्कूल क्या करेंगे हम? पढ़ना तो हमने वैसे ही नहीं है, हमने खेलना है। क्या करना है? खेलना है। पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? खेलते हैं। अभी छोटे रहेंगे। छोटे नहीं रहना, ये तो मसला है। अभी आपको लग रहा है छोटे रहेंगे, आप बड़े हो जाएंगे फिर आप बोलेंगे मैं पढ़ लेता ना, काश अच्छे अंदाज में मैं कुछ कर लेता। खेलने में सारा वक्त नहीं गुजारना है आपने, अच्छे अंदाज से पढ़ना भी है। कुरान पाक की पढ़ने की उम्र भी ये होती है, अच्छे अंदाज से आप कुरान पाक मुकम्मल कर लें। नोमान भाई का किस्सा हम सुन रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नोमान का जो होमवर्क करने का टाइम होता, अब नोमान उसमें भी खेलता। क्या करता? उसमें भी खेलना है। बस होमवर्क का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, क्या करना है? खेलना है। नमाज का भी टाइम नहीं, नमाज के टाइम में खेलना नहीं है। ये है नमाज के टाइम में खेलना नहीं है। नमाज के टाइम में तो कोई काम नहीं है। क्या है? सिर्फ नमाज। क्या है? नमाज है। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। चले भाई नोमान भाई की तरफ आ जाते हैं। अब नोमान भाई जब होमवर्क के टाइम पे खेलते थे तो उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं, लिखा हुआ आ गया इनकम्प्लीट होमवर्क। जैसे आपकी कॉपी पे लिखा हुआ आता है, लिखा हुआ होता है ना, टीचर लिख देते इनकम्प्लीट होमवर्क या कंप्लीट योर होमवर्क, अपना काम कंप्लीट करें इस तरह। अब नोमान भाई का काम कंप्लीट नहीं है भाई, और नोमान भाई अम्मी से बोलते हैं झूठ। क्या बोलते हैं? कि होमवर्क कर लिया, सारा होमवर्क हो गया। नोमान भाई ने क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। खेलते खेलते नहीं, अपना सारा टाइम खेल में निकाला। अम्मी ने पूछा कि भाई होमवर्क किया आपने? नोमान भाई ने क्या बोला? कर दिया। झूठ बोल दिया। झूठ बोलना भी गलत बात है।
ठीक है। अब आगे क्या होता है, कुछ दिनों बाद टीचर ने कहा कि भाई कल तो सारी क्लास का होमवर्क चेक होगा। क्या होगा? जैसा कि आप परेशान हो गए अभी, इसी तरह नुमान भाई भी परेशान हो गए थे। नुमान भाई का तो काम कंप्लीट नहीं था। नुमान भाई ने बोला अब ये क्या हो गया मेरे साथ, इतना सारा काम मैं एक दिन में कैसे करूंगा, इतना सारा काम एक दिन में कैसे करूंगा। नुमान भाई ने सोचा कि एक काम करते हैं, ये काम कर लेते हैं। कौन सा काम? जो आपके जहनों में क्या आता है, देखा कैसा आया, क्या कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं। नुमान भाई ने सोचा कि अगले दिन छुट्टी कर लेंगे, टीचर होमवर्क चेक कर लेंगे सबका, मैं जाऊंगा ही नहीं तो मेरा काम भी चेक नहीं होगा, बच भी जाऊंगा। ये प्लान नुमान भाई ने, कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं, कल नहीं जाऊंगा, कल, सही है। तो नुमान भाई ने सोच लिया ये प्लान अपने जहन में। अब होता क्या है, नुमान भाई अगले दिन सुबह उठते हैं तो भाई अम्मी आई उठाने के लिए कि स्कूल जाना है, और नुमान भाई तो पेट पकड़ के बैठे हैं, एक्टिंग कर रहे जानबूझ के। अम्मी पेट में बहुत दर्द है, क्या है, पेट में बहुत दर्द है, एक तो दर्द है ऊपर से बहुत दर्द है। नुमान भाई एक्टिंग कर रहे हैं, झूठ भी बोला। तो अम्मी ने क्या कहा, चले भाई क्या हो गया, छुट्टी, पहले दिन था, अम्मी ने बोला दर्द हो गया होगा पेट में। माँ होती है, माँ को अपने बच्चे का बड़ा ख्याल होता है, ठीक है। तो अम्मी ने बोला चले भाई आज क्या कर लें, छुट्टी कर ले। क्या हो गई अब, नुमान भाई छुट्टी करते हैं, प्लान कामयाब हो जाता है। नुमान भाई अंदर ही अंदर मजे में सो रहे हैं घर पे, और जैसे ही नुमान भाई देखते हैं कि 12:30 बज गए, स्कूल की हो गई है छुट्टी, तो नुमान भाई का पेट दर्द खत्म। क्या हो गया, पेट दर्द, क्योंकि नुमान भाई को पता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, दोस्त आ गए खेलने के लिए। नुमान भाई फटाफट कपड़े चेंज करते हैं और जाते हैं खेलने के लिए, पेट दर्द खत्म क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई है। अब नुमान भाई खूब खेलते हैं, लेकिन नुमान भाई का प्लान जो है वो कामयाब तो हुआ था, लेकिन फायदा नहीं हुआ। वो ऐसे कि एक बच्चा जो इनका स्कूल फ्रेंड होता है, वो नुमान को बताता है कि आज तो सारी कॉपियां चेक ही नहीं हुई, कुछ कॉपियां रह गई हैं, और टीचर ने कहा है कि वो कल चेक करेंगे। अब नुमान भी सोचते कल तो मेरी भी चेक होगी फिर। अब आगे क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए, आगे सोचना पड़ेगा कुछ। अब कल मैं फंस जाऊंगा, इतना सारा होमवर्क कैसे करूंगा। तो नुमान भाई अगले दिन जब स्कूल जाने की बारी आती है, अम्मी आती है कमरे में, तो नुमान भाई फिर पेट पकड़ के बैठे हुए, पेट में बहुत दर्द है। अम्मी क्या है, पेट में बहुत दर्द है। नुमान भाई की एक्टिंग शुरू। नुमान भाई ने क्या बोला, पेट में दर्द है। कौन सा दर्द है, दो ही जगह दर्द होता है बच्चों को, एक सर दर्द हो जाएगा, एक पेट में दर्द हो जाएगा, या टांग में दर्द, घुटनों में बहुत दर्द है, टांग में बहुत दर्द है, इस तरह। कहाँ दर्द होता है आपके, हाथ में भी होता है। चले भाई हाथ पकड़ के बैठ गए, हाथ तो दुखते हैं। हमदा भाई सही कह रहे हैं, हाथ तो दुख जाते हैं ना, काम इतना होता है। हमदा भाई काम होता है ना बहुत सारा। क्या लिखते हैं आप बताएं, जब भी टीचर काम देते, जो भी टीचर काम देते आप करते हैं सारा। चलो भाई टीचर जो भी काम देते हैं सारा काम हमदा भाई करते हैं। तो नुमान भाई अब दोबारा पेट पकड़ कर बैठे हैं। अब अम्मी सोचती है कि शायद हो सकता है तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, जो कल भी पेट में दर्द था दोबारा वो पेट का दर्द शुरू हो गया हो, सही है ना, ऐसा ही हो सकता है। तो नुमान भाई की छुट्टी का प्लान आज का भी हो जाता है कामयाब। क्या हो गया भाई, कामयाब हो गया, और आज भी हो गई छुट्टी। लेकिन प्यारे बच्चों, वो एक बात है ना कि झूठ जितना बोले आप, लेकिन झूठ छुपता नहीं है, झूठ छुपता नहीं है, और सच कभी ना कभी सामने आ जाता है। नुमान भाई ने करी दूसरे दिन की छुट्टी। अब आगे क्या होता है, नुमान भाई को पता चलता है कि आज फिर स्कूल में कुछ बच्चों की कॉपियां चेक होने से रह गई हैं, और टीचर ने कहा है कि वो कॉपियां कब चेक होंगी, कल चेक होंगी। अब ये फिर परेशान, अब क्या बनेगा मेरा, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब कॉपियां कल चेक होंगी, और कल मैंने काम अगर नहीं हुआ मेरा, तो फिर तो टीचर मुझे पनिशमेंट देंगे, क्लास में बैठने नहीं देंगे हो सकता है। दोस्त ने तो कहा था कि आज होगा, तो पर नहीं हुआ ना भाई। मिसाल के तौर पर आपके टीचर छुट्टी कर ले, या आपकी क्लास में कितने बच्चे, कितने बच्चे, 15 होंगे, 16 हो सकते हैं, 20 होंगे, तकरीबन अंदाजा। मॉनिटर ऑफ क्लास के नहीं हो तभी नहीं बताना आपको। तो प्यारे बच्चों, अब होता यह है कि नुमान भाई की छुट्टी का प्लान हो गया कामयाब। अब दूसरे दिन भी छुट्टी हो गई है, लेकिन आज फिर वही काम कि आज भी स्कूल में कॉपियां चेक होने से रह गई है। कुछ बच्चों की चेक हुई, कुछ बच्चों की रह गई, और वो होंगी अब कल।
क्या होंगी? कल छुट्टियां, कल कॉपियां चेक होंगी। अब नोमान को जब ये बात पता चलती है तो अब ये सोचता है दोबारा कि छुट्टी करनी पड़ेगी। दोबारा क्या होगा? छुट्टी करनी पड़ेगी, दोबारा छुट्टी। अब अगले दिन जैसे ही तीसरा दिन आ गया, कौन सा दिन है? तीसरा। अब अम्मी आती है नोमान को स्कूल की तैयार करने के लिए। तो नोमान भाई जैसे ही देखती है अम्मी नोमान भाई को, तो नोमान भाई तो फिर पेट पकड़ गया। सब होता भी पेट में दर्द है तीनों दिन, सही है। नोमान भाई फिर पेट पकड़ के बैठे हुए, अम्मी आज भी पेट में बहुत दर्द है। लेकिन अम्मी भी फिर अम्मी है, कितना रहम करेंगी आप पर, सही है। समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। ये कैसा दर्द है जो सुबह स्कूल के टाइम पर शुरू होता है, छुट्टी होने पर खत्म हो जाता है? ये कैसा दर्द है भाई? तो नोमान की अम्मी जो है आज तो वो एक नहीं सुनती नोमान की, और किसी भी तरह तैयार करके नोमान को भेज देती है स्कूल। चले भाई, नोमान भाई पहुंच गए स्कूल में, और नोमान भाई को बच्चे देख रहे हैं इस तरह कि आज तो नोमान की खैर नहीं है, क्योंकि उनको पता है नोमान भाई का काम कंप्लीट नहीं है। लेकिन आज तो नोमान भाई बच जाते हैं। किस तरह? पता चलता है कि भाई आज तो टीचर्स मीटिंग है। क्या है? टीचर मीटिंग है, और टीचर क्लास में ही नहीं है, और कॉपियां चेक नहीं हुई। नोमान भाई बोलते हैं वाह भाई वाह, आज फिर बचत हो गई। अब नोमान जो है ये बच्चों से लेता है कॉपियां, जैसा आप लोग लेते हैं, काम कंप्लीट करना है भाई, कॉपी देते हैं। कोई इस तरह होता है ना, काम कंप्लीट करने के लिए कॉपी देते हैं। तो बच्चों से लेते कॉपियां जमा करते हैं, और अब बस नियत, जैसे हम कहते हैं नियत करके जाते हैं कि अब तो काम कंप्लीट ही करना है। क्या करना है? काम कंप्लीट। नोमान भाई घर जाते हैं और शुरू हो जाते हैं काम करने में। दोपहर से शुरू होते हैं तो रात हो जाती है, काम ही खत्म नहीं हो रहा। इतना सारा काम एक दिन में कैसे होगा? लेकिन नोमान भाई ने सोचा हुआ था कि आज तो काम कंप्लीट करना ही करना है। क्या करना है? करना है, कुछ भी हो जाए। तो नोमान भाई लगे रहते, यहाँ तक कि रात भी काफी गुजर जाती है, तब जाकर नोमान का काम जो है वो कंप्लीट होता है। और अब नोमान सोता है। सुबह जब मम्मी उठाने आती है तो नोमान की नींद पूरी नहीं, सर में दर्द, और अब वाकई में दर्द है। आज कौन सा दर्द है? हकीकी दर्द है आज सर में, यानी कि बिल्कुल सचमुच का दर्द है। लेकिन अम्मी को तो पता है कि 4 दिन से ही लग रहा है दर्द ही दर्द हो रहा है इनको, तो पेट में दर्द, कभी सर में दर्द। तो आज चूंकि बिल्कुल सचमुच में दर्द था सर में, लेकिन अम्मी फिर भी नहीं मानती, अम्मी नहीं मानती, और नोमान को फिर भी स्कूल में भेज देती हैं। अब स्कूल जब नोमान पहुंचता है प्यारे बच्चों, तो टीचर जो है नोमान को बुलाते हैं जिस तरह, ठीक है। तो नोमान बड़ा खुश होता है कि आज तो काम कंप्लीट है, सारा काम तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो नोमान जाता है टीचर के पास कॉपी चेक कराने के लिए। टीचर देखते हैं कि नोमान बड़ा खुश है, काम तो इसका कंप्लीट ही होगा। लेकिन जब इसकी आंखों में देखते हैं तो आंखें लाल। आंखें कैसी हो रही होती हैं? लाल। लाल, जैसे नींद से लाल नहीं होती आंखें, कि नींद पूरी नहीं होती। तो नोमान के जो टीचर होते हैं वो समझ जाते हैं कि रात को देर तक जागा है और कुछ ना कुछ हुआ है। नोमान रात को देर तक जागा है, तो नोमान से वजह पूछते हैं कि रात को देर तक क्यों जागे। तो नोमान जो है क्या कहेगा? यही कहता है कि भाई काम जो है वो टीचर क्या कर रहा था? काम कर रहा था। तो अब टीचर जो है कहते हैं कि अगर आप रोजाना अपना काम कर लेते तो आपको रात को इतना जागना नहीं पड़ता। टीचर समझ जाते हैं आज सर में दर्द भी था नोमान के, लेकिन बाहर उन्होंने काम तो कंप्लीट कर लिया नोमान ने, लेकिन टीचर चूंकि उसकी आंखें लाल थी, देखकर ये पहचान लेते हैं कि थका हुआ भी है और नींद भी पूरी नहीं है। तो समझाते हैं कि अगर रोजाना काम पूरा हो जाता ना तो ये नौबत ना आती। तो प्यारे बच्चों, इस तरह नोमान भाई की कहानी हो जाती है खत्म। हमें क्या सीखने को मिला? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और है ना स्कूल की छुट्टी नहीं करना चाहिए। वाह, स्कूल की छुट्टी? इतवार को भी स्कूल जाएंगे आप? इतवार को जाना चाहिए ना स्कूल, तो फिर आप कह रहे छुट्टी नहीं करनी चाहिए? संडे को नहीं जाऊंगा। संडे तो बोल रहा हूँ मैं, संडे को क्यों नहीं जाओगे आप? संडे को छुट्टी होती है। तो आप कह रहे छुट्टी नहीं करनी चाहिए स्कूल की? संडे को छुट्टी होती है, स्कूल खुद टीचर खुद कर बोलती है संडे का। नहीं, संडे को स्कूल बंद होता है? क्या होता है स्कूल बंद। तो आप बोले भाई स्कूल खोले, हम तो पढ़ने के लिए आएंगे। संडे को तो कहीं आराम करे। संडे को आराम करे, चले भाई संडे को दे हमजा भाई को आराम दे देते। चले भाई आप बताएं क्या सीखने को मिला? हमें स्कूल का काम करना चाहिए। काम करना चाहिए, सही, जबरदस्त। काम टाइम पर करना चाहिए। काम तो करेंगे ही करेंगे। स्कूल का काम तो पेपरों के एक दिन पहले भी हो रहा होता है,
लेकिन काम जो है वो आप टाइम पर करें। कैसे करें? टाइम पर। रोज का काम रोज। होमवर्क का मतलब क्या होता है? घर का काम, और घर का काम हम करते ही नहीं है। डायरी मिलती है आपको? जी। तो डायरी किस लिए होती है? काम करने के लिए घर पर। लेकिन हम डायरी को तो देखना ही नहीं, डायरी को देखना ही नहीं है, डायरी को तो बिल्कुल भी नहीं देखना, हाथ ही नहीं लगाना है। ऐसा ही हमदा? कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं भाई। चले हमजा भाई अच्छे बच्चे हैं, हमजा भाई ऐसा नहीं करते होंगे। नुमान भाई तो थे वो बाद में सुधर गए होंगे, नुमान भाई अच्छे हो गए होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें चाहिए कि हम जो है काम जो है अपना वो टाइम पर करें। अब ये स्कूल का भी काम हो सकता है, ये मदरसे का भी। मिसाल के तौर पर कुरान पाक का सबक मिलता है, जो बच्चे कुरान पाक नाज़रा पढ़ते हैं उनको डेली सबक मिलता है मदरसतुल मदीना में। इसी तरह मदनी कायदा जो पढ़ते हैं उनको भी डेली सबक मिलता है। जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं मदरसतुल मदीना में उन्हें भी सबक मिलता है। एक होता है सबक, सबकी, फिर मंजिल। तो इस तरह ये पूरी रूटीन होती है। तो रोज़ाना का काम हम रोज़ाना करें। होता क्या है प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पर मैं आपको हिफ्ज़ की मिसाल देता हूँ, इसकी ना आपको समझ में आएगी। सबक सुनाना रोज़ाना होता है, सबक रोज़ाना सुनाना होता है। अब बच्चा रोज़ाना सबक सुनाएगा, अगर वो सबकी रोज़ाना नहीं सुनाएगा ना तो उसका जो सबक होता है वो आगे बढ़ता चला जाता है और पीछे का वो भूल जाता है। क्या होता है? पीछे का भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेली जो उसने सुनाना था वो नहीं सुना रहा। अब वो एक साथ याद करने बैठता सबको तो उसको मुश्किल होती है। यही स्कूल का आप ले लें, स्कूल में आप मिसाल के तौर पर डेली होमवर्क जो करेंगे, एक क्वेश्चन आपको मिला याद करने के लिए, आपने वो याद कर लिया तो आपको आसानी होगी एग्जाम्स के लिए। लेकिन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब आ गए एग्जाम्स, आप इतने कि अब क्वेश्चन है मिसाल के तौर पर आपकी कॉपी के अंदर 50, कितने 50 है। अब आप देख रहे हैं 50 क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेकिन एक और बच्चा वो होगा कि जिसको 50 नहीं लग रहे होंगे, उसको 5 लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसने 45 तो पहले से ही करे हुए होंगे। क्या समझ में आ रही है? उसने 45 पहले से याद किए हुए होंगे। वो रोजाना सबक, वो रोजाना अपना होमवर्क जो करता था याद, क्वेश्चन सुनाता था, क्वेश्चन याद करता था, तो इस तरह उसको आसानी होगी। तो ये काम हमने करना है, छुट्टी नहीं करनी है और झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ जो है वो एतमाद उठा देता है। यानी यूं समझिए कि जो बिलीफ होता है ना वो हट जाता है। जैसे अम्मी का नौमान पर से यकीन हट गया, अब उसको सर दर्द था, आखिरी में हकीकी सर दर्द था, वाकई सचमुच का सर दर्द था। लेकिन चूंकि अम्मी को पता था कि पहले भी ऐसा हो चुका है, पेट में दर्द का बहाना बनाकर झूठ बोला जा चुका है, तो अब अम्मी ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि यकीन नहीं रहा। क्या नहीं रहा? यकीन। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना गुनाह का काम भी है, अल्लाह पाक की नाफरमानी भी, अल्लाह पाक को पसंद भी नहीं है। देर तक काम किया नहीं पता था। तो प्यारे बच्चों नियत करें कि इस कहानी से हम जो सीखा है कि झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, होमवर्क भी पूरा करेंगे और छुट्टी भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और बड़ों का कहना भी मानेंगे। तो इससे इंशाअल्लाह बहुत सारे हमें फ़वाइद भी मिलेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। किड्स मदनी चैनल आप देखते रहें, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया